सर हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में नवबोध प्रकाशन चलाई जाती है, प्रबोध प्रकाशन चलाई जाती है और आप एनसीईआरटी से पढ़ाते हो, तो मैं कौन सा बुक लूं? तो छत्तीसगढ़ वाले बच्चों को या जो भी बोर्ड के बच्चे हों उनको मैं बस बताना चाहता हूं कि चाहे आप नवबोध की बुक लें, चाहे आप प्रबोध की लें, चाहे आप एनसीईआरटी देखें, चाहे आप एचसी शर्मा देखें, उसमें जो टॉपिक्स होगा, उसमें जो सवाल होंगे वह आपके एकदम सेम होंगे, एक जैसे ही होंगे। बस एनसीईआरटी की खासियत आपकी एक ही है। एनसीईआरटी की खासियत क्या है कि एनसीईआरटी में सागर को गागर में भरने का प्रयास किया गया है। सागर को गागर में भरने का क्या किया गया है? प्रयास किया गया है। यानी कि जो मतलब बड़ी बड़ी परिभाषाएं थी, बड़ी बड़े मतलब टॉपिक्स थे, उनको एकदम छोटे छोटे वर्डों में समेटने का प्रयास किया गया है। और यदि देखिए, जब बड़े टॉपिक यानी कि जो विस्तृत में जो वर्णित हैं, जैसे नवबोध में काफी अच्छे से टॉपिक को समझाया गया है, काफी अच्छे से वर्णन किया गया है, यानी कि उसको उसके लैंग्वेज को आप पढ़ लेंगे नवबोध के तो आपको डेफिनेशन, परिभाषाएं इत्यादि समझ में आ जाएंगी। लेकिन एनसीईआरटी को क्या किया गया है कि उन डेफिनेशनों को इतना सिकोड़ करके कम शब्दों में मतलब समेट दिया गया है कि उसको अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी आप एनसीईआरटी के द्वारा करना आपको मुश्किल होगा, क्योंकि उसका एक एक वर्ड इतना गूढ़ होता है कि आपको हर एक वर्ड को समझना होगा। और सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं तो आप हर एक वर्ड को समझ नहीं सकते। बाकी यदि मैं आपको एनसीईआरटी की बता रहा हूं तो आपके लिए तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात हो गई ना। कहिए कैसे? देखिए, जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके नवबोध के अंदर मिलेंगे, जिस टाइप के अंदर न्यूमेरिकल्स आपको प्रबोध के अंदर मिलेंगे, उसी टाइप का न्यूमेरिकल्स मैं यहां सॉल्व करा रहा हूं। थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तो जब आप अपने एक्सरसाइज के रूप में, होमवर्क के रूप में जब आप इसके न्यूमेरिकल्स या जब आप इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, इसके बेस पर, इसके तर्ज पर जब आप इसके न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे, तो सोचिए कि आपकी तैयारी कितनी बेटर होगी। दो चार सवाल इसमें से फंसते हैं, नहीं आते हैं, तो मैं हूं ना, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ना, आप फोटो खींच के भेजो ना। अगर मैं आपको सोल्यूशन ना दूं तब तो आप कहोगे मैं सारे आपके डाउट्स का सोल्यूशन करूंगा। यदि आपके जो न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं बनते हैं, जो प्रबोध के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, आप फोटो खींच करके मुझे भेजिए, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, ग्रुप पे भेजिए, मैं वहां से आपका रिप्लाई करूंगा और वहां से आपको सोल्यूशन मैं दूंगा जहां पे आता है। हालांकि मेरा पूरा टारगेट यही है कि आप लोगों की तैयारी इतनी जबरदस्त करा दूं ताकि आपको अगली आने वाली कक्षाओं में, अगले आने वाले कंपटीशन एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो मेरी राय आपसे यही है कि आप नवबोध के साथ, प्रबोध के साथ एनसीईआरटी बुक जरूर रखिए। एनसीईआरटी बुक आपकी बहुत महंगी नहीं आती, जितना आपके महीने का मोबाइल का रिचार्ज आता है उतने में ही आपकी एनसीईआरटी बुक मिल जाएगी। तो इससे तो आप पढ़िए ही, लेकिन एनसीईआरटी भी आप जरूर रखिए और एनसीईआरटी के तर्ज पर आप इनके क्वेश्चंस को कीजिए। बाकी जितनी भी सारी परिभाषाएं हैं, जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैं एकदम देसी भाषा में आपको अपने फुल दिल से पढ़ाने का एकदम प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। और हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक आपको बताऊंगा, हर एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल लीजिए ही मत। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपको इस बात का टेंशन नहीं रहेगा कि आप एनसीईआरटी से पढ़ें कि नवबोध से पढ़ें, क्योंकि चाहे एनसीईआरटी लें, चाहे नवबोध लें, चाहे प्रबोध लें, आपका सभी की सभी बुकें क्या है, समान है, सभी टॉपिक क्या है, समान है। और दूसरी चीज कि जैसे जो आपके एनडीए हो गया, आईआईटी हो गया, जेई हो गया, नीट हो गया, ये सब जितने एग्जाम में प्रश्न आते हैं ना, वे ना तो आपके एनसीईआरटी के आएंगे, ना ही नवबोध के आएंगे, ना ही प्रबोध के आएंगे। देखिए, हूबहू नहीं आएगा, हाँ इन पर आधारित होगा। जो प्रश्न आपके मतलब जैसे जैसे प्रश्न आप इन सब सारे बुकों से लगा रहे हैं वैसे प्रश्न आपके होंगे, लेकिन एग्जैक्टली प्रश्न कोई नहीं होगा। इसलिए आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट पे हमेशा आपको फोकस करना है और चीजों को आपको समझना है। रटने की कोई जरूरत नहीं। जो चीज आप जिस भाषा में समझ रहे हो उसी भाषा में आप लिख सकते हो। हाँ, बस वह चीज आपके जो मतलब जिस भी चीज की परिभाषा, जिस भी चीज की लैंग्वेज आप लिख रहे हो वह गलत नहीं होना चाहिए। जो उसका भाव है वह भाव निकल के आना चाहिए। बाकी चाहे कोई भी डिफिनेशन हो, आप अपनी उस डिफिनेशन में अपने विचारों के साथ उस डिफिनेशन को लिख सकते हो। कोई माई का लाल नहीं है जो आपके उस डिफिनेशन को काट दे। तो आज के बाद इस प्रकार का बिल्कुल भी डर आपको नहीं होना चाहिए। बाकी जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वह बिल्कुल यही रहेगा कि एनसीईआरटी
के जितने भी आपके सोल्यूशन होंगे उन सोल्यूशन को आप मैं कराऊंगा। आप नवबोध भी रखें और प्रबोध आपके कॉलेज में चल रही है तो आप प्रबोध रखें। तो कोई सा भी बुक ले लें, लेकिन टॉपिक और क्वेश्चन सबके सब क्या होंगे, सेम होंगे। तो आपको किसी भी प्रकार की अब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए।